पुरुषत्ताय नमः। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। कही प्रिय वचन विवेक में किन्ह मातो परितोष। लगे प्रबोधन जान के ही प्रकट विपुन गुण दोष। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम ने विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। बड़ों के सम्मान तथा उनकी इच्छा को प्राथमिकता देना पुत्रों का कर्तव्य तो है, किंतु यह बात भी हर जगह लागू नहीं होती। यदि माता पिता मोहवश या भ्रांतिवश गलत आग्रह करने लगते हैं तो पुत्र का कर्तव्य हो जाता है कि उसे स्वीकार न करे, बल्कि उचित के लिए ही आग्रह करे। राजा दशरथ मोहवश राम को कर्तव्य विमुख होने की सलाह देने लगे। तब वे उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहते हैं। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपवादु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हे तात, मोह के वशीभूत होकर कर्तव्य की अवहेलना करने से संसार में यश नष्ट होता है और निंदा बढ़ती है, परंतु एक बात यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि बात को न मानना और उनके प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। अनुचित आज्ञा की अवहेलना तो की जाए, किंतु बड़ों की सेवा और सम्मान के अपने कर्तव्य को याद रखा जाए। भरत जी ऐसा ही कहते हैं। श्री राम वन को चले गए। उनके आने पर माँ ने अपनी करनी सुनाई और राज्य सिंहासन पर बैठने को कहा। उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तथा इस अनीति के लिए माँ की भर्त्सना भी की, किंतु माताओं की सेवा के अपने कर्तव्य को उन्होंने बराबर ध्यान में रखा। शत्रुघ्न को बुलाकर सभी माताओं की व्यवस्था सम्मान रूप से समझाई। पुनि सिख दिन बोली लघुलाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। उन्होंने छोटे भाई को बुलाकर समझाया तथा सभी माताओं की सेवा का भार उन्हें सौंप दिया। वयोवृद्ध द्वारा भूल होने पर छोटों द्वारा उन्हें कर्तव्य बोध कराने उचित का आग्रह करने के अनेक प्रसंग रामचरित्र मानस में मिलते हैं। पिता हैं, बड़े हैं, इसलिए उनकी हर बात मानना, हर कार्य में समर्थन सहयोग देना न आदर्श की दृष्टि से उचित है और न व्यवहार की दृष्टि से। रावण अपने हठ के कारण अपना दोष होते हुए भी श्री राम से लड़ने को तैयार हैं। इसके मंत्री भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, किंतु उसका पुत्र प्रहस्त उन सब का प्रतिवाद करता है और मर्यादा पूर्वक औचित्य का आग्रह करता है। सबके वचन श्रवण सुनि कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्री नहमति अति थोर। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सबके वचनों को सुनकर रावण पुत्र प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कहा है,
प्रभु, ये मंत्री मंदबुद्धि के हैं, इनके कहने में आकर आप अनीति का विरोध न कीजिए। रावण ने सीता हरण करके अनीति की थी। प्रहस्त ने सलाह दी कि उस अनीति का समाधान कर दीजिए। उसके बाद भी यदि वे लड़ना चाहें तो फिर युद्ध करना उचित होगा। प्रहस्त कहते हैं, नारी पाई फिरी जाहि जो तो न बढ़ाई रारी, नाही तो सन्मुख समर मही तात करिय हठी मारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। यदि अपनी स्त्री पाकर वे लौट जाते हैं तो झगड़ा न बढ़ाइए। यदि इतने पर भी नहीं लौटते तो अवश्य युद्ध कीजिए। प्रहस्त राक्षस कुल के थे, इसलिए उनकी सलाह को आदर मिले या न मिले, किंतु विचारशीलों की दृष्टि में वे आदर के पात्र हो जाते हैं। इसी तरह उचित सलाह देकर श्रेय और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। छोटी आयु वाले भी बड़ों को उचित सलाह देते हैं, वह बुरा नहीं है। आदर्श निष्ठ व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि वे औचित्य को ही सर्वोपरि महत्व देता है। औचित्य का निर्वाह कैसे हो, इसी दिशा में उनका चिंतन चलता रहता है। श्री राम के वनगमन के बाद भरत जब अयोध्या आए तो उनके मस्तिष्क में इसी ढंग के विचारों का ताना बाना चलता है। वाल्मीकि रामायण में उनके विचार इस प्रकार व्यक्त होते हैं, बलवान वीर्य संपन्नो लक्ष्मण नाम यो यशो, कीन मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन, हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। भरत जी का तर्क है कि यदि मान लिया जाए कि श्री रामचंद्र जी ने संकोच बस उस समय कुछ न कहा, तो बलवान और वीर्य संपन्न लक्ष्मण ने पिता को रोककर श्री रामचंद्र जी को क्यों न बचाया। भरत जी का सोचना सर्वथा उचित है। ठीक है कि वे उस समय नहीं थे जब राम को अनुचित ढंग से वन भेजा गया, परंतु उन जैसे ही नीति निष्ठ एवं समर्थ भाई लक्ष्मण थे। उन्होंने न्याय के पक्ष में अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया। यह चिंतन आदर्शों के प्रति भरत की तीव्रतम आस्था का ही परिणाम है। रामायण के सभी श्रेष्ठ पात्रों में यह आस्था विद्यमान है। सीता जी को भी अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक बोध है। बन जाने से उन्हें रोकने के लिए स्वयं राम फुसलाना चाहते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मेरी बात मानो, यह तुम्हारा धर्म है। इन बातों में वे आई नहीं। अपने आदर्श को जीवंत रखते हुए बड़े आत्मविश्वास पूर्वक सीता ने राम से कहा, अनुशिष्टस्मि माता च पित्रा च विविधाश्रयं, नास्ति सम्प्रति वक्तव्या वतितव्यं यथा मया। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन, हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।